हेलो दोस्तों, एसएस डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, मैं फिर वही ये बात कहूँगा कि मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, जिसका मैं अगला टॉपिक हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं अब उससे नए टॉपिक पर आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हो गए एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, अब हम 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। 2 टॉपिक कौन कौन से पढ़ चुके थे? पहला टॉपिक ये था कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन दे दी जाती थी तो उसमें से डिस्टेंस निकालते थे हम लोग। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप हमने ये पढ़ा कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था और उसमें डायरेक्शन पूछ ली जाते थे, तो आप लोगों को डायरेक्शन बतानी होती थी। अब एक थर्ड टाइप पर आए हैं जिसमें उन दोनों के कंबाइंड है। इसमें क्या पूछा गया है? दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हैं। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। ये एक ही लेक्चर करेंगे, सिर्फ इसमें कि ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे और अगले टॉपिक पर नया टॉपिक जो होगा, जो इस डिस्टेंस और डायरेक्शन ज्ञात करने का अलग तरीके होंगे, वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों कंबाइंड है, इसलिए इन पर 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को टाइप समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंबाइंड में कैसे पूछे जाएंगे और उनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन प्लान बनाएंगे। ठीक, एक छोटा सा लाइन प्लान बना लिया और उस पर क्या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इस पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे, बहुत आसानी से फिगर ड्रॉ हो जाएगा। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में, मान लीजिए यहाँ से आदमी ने चलना स्टार्ट किया और कितनी डिस्टेंस 1 किलोमीटर कहाँ तक गया? पूर्व की साइड में, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में चलता है और अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। यहाँ से किस ओर मुड़ता है? दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 5 किलोमीटर कवर की। अभी हम इसका एक कट फिगर बना करके आपको बड़ा सा दिखाएंगे कि लास्ट में क्या फिगर बनता है। यहाँ सिर्फ हम आपको दिशाओं के अकॉर्डिंग कैसे कैसे फिगर बनेगा वो समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। अभी सॉल्यूशन के लिए जो एक रियल फिगर बन कर आएगा उसको हम इधर बनाएंगे, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। और एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये लाइन प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ा, कितनी दूर चला? 5 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, यहाँ से फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, यहाँ से फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और कितनी डिस्टेंस कवर की? पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितनी दूर आ गया? 2 किलोमीटर मान लीजिए आ गया, यहाँ पर आ गया। वर्तमान स्थिति क्या हो गई? यहाँ पर आ गया। चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। यहाँ से अब किस ओर मुड़ गया? उत्तर की ओर। और यहाँ से उत्तर क्या है? यहाँ देखिए इस साइड में उत्तर होगा, तो उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर इसके पैरेलल, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर। ठीक, चलता है। वह किस दिशा में और कितनी दूर है? अब आपको यह बताना है कि वह किस दिशा में और कितनी दूर है। ठीक, तो मान लीजिए उसकी ओरिजिन पॉइंट ये था, यहाँ से एक डॉटेड लाइन मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा
तो जब ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर होगी इतनी डिस्टेंस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। जब ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया। अब जब ये टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमको इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। ये क्या मिलेगी, 4 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस माइनस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर डिस्टेंस मिल गई हमको। हमें पता क्या करना है, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है और डायरेक्शन क्या हो जाएगी। ये क्या है, मान लीजिए ये पूरब है, ये यहाँ पर पूरब आ गया, ये क्या है उत्तर, और ये क्या है, ये उप दिशा बन रही है इन दोनों के बीच में ना, तो ये उप दिशा क्या हो जाएगी, जिन दोनों के बीच में बनेगी उसी को उप दिशा कहते हैं। ये लाइन हमने बनाई है 45 डिग्री पर लगभग मानी जाती है। तो मान लीजिए कितने हो गया, किसके किसके बीच में बनना है, पूरब और उत्तर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे यहाँ पर लिखा है किस दिशा में है, तो किस दिशा में हो जाएगा, दिशा का उत्तर हो जाएगा, दिशा के लिए उत्तर हो जाएगा उत्तर पूरब। दिशा के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है। ठीक, दिशा में है, किस दिशा में और कितनी दूर है। अब कितनी दूर के लिए हम आगे फिर यहाँ पर इतना ट्रायंगल हम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि बना हुआ है, ये बनाते हैं, कुछ इस टाइप का बन के आता है, कुछ इस टाइप का बन के आएगा। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अब यहाँ देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, एक शेप बनेगा, फिर हम ये इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस। ठीक, मतलब अगर हिंदी में बोले तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हाइपोटेनियस याद करना है तो एच स्क्वायर बराबर बेस कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर बराबर 25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 5 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से अब देखिए कितनी दूर है, तो दूरी की बात की जाए तो दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में दिशा और दूरी दोनों बतानी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस एक बार अगर निकाल लेते हैं आप, फिगर बन जाता है, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, लेकिन डिस्टेंस हम बगैर कैलकुलेशन के नहीं बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, वो जो इससे थोड़ा डिफरेंट है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से पूर्व में 6 किलोमीटर, ए बी से पूर्व में 6 किलोमीटर, ए जो है वो बी से, ए बी से, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए बी से पूर्व दिशा में कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट बना लीजिए, कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। बड़ा फिगर बनाते हैं,
इससे बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए ये पूर्व दिशा में हो गया, ये कौन है, ये बी है और ये ए है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। ठीक, ए बी से पूर्व में 6 किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं, सी बी से 4 किलोमीटर है, उत्तर में है। ऊपर बनाएंगे तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा जो कि कट हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर बनाएंगे। ऐसे एक फिगर बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा, बी से पूरब में ए है और कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। उसके बाद सी बी से, ठीक, सी बी से, ठीक, बी ए हो गया, बी से सी कितनी दूर है, 4 किलोमीटर उत्तर में। ठीक, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर। पॉइंट क्या है, सी उत्तर में है। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक, डी सी से, अब हम सी की बात करेंगे। ठीक, डी सी से, तो सी पॉइंट ये हो गया। डी जो है वो से सी से कितनी दूर है, 12 किलोमीटर। किस दिशा में है, दक्षिण में है। तो सी से डी कितनी दूर है, 12 किलोमीटर है। ठीक, टोटल डिस्टेंस सी से डी तक कितनी है, 12 किलोमीटर। ये है कौन, डी। ठीक, अगर हम इतनी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 8 किलोमीटर, क्योंकि 4 किलोमीटर ये हो गई, 12 माइनस 4 करेंगे 8 किलोमीटर हो जाएगी। अब डी ए से किस दिशा में है, जो डी है वो ए से किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो दिशा की बात करें हम तो इसको मान लीजिए ये क्या है, अगर इस प्रकार से एक लाइन खींचे तो ये क्या है, ईस्ट, इधर क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और अगर इस लाइन को डॉटेड करके मिलाएं तो ये इन दोनों के बीच में बनेगी। ठीक, तो जब इन दोनों के बीच में बनेगी तो इन दोनों से दिशा भी बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक, मतलब दक्षिण पश्चिम। इसके दिशा के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, दिशा के लिए आंसर हो जाएगा, दिशा का उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक, आगे बात करते हैं। ये तो हो गई डायरेक्शन जो हमें बतानी थी, दिशा में, किस दिशा में और कितनी दूर है। अभी डिस्टेंस हमको क्या करना है, निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो अब हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी बराबर क्या है, 8 स्क्वायर प्लस बी बराबर 6 स्क्वायर। इसमें ये फिर बताते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो एच स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36। ठीक, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √100, और जो कि एच बराबर हो जाएगा 10। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, एच बराबर आ गया 10 किलोमीटर। तो डी से ए के बीच की कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूरी के लिए उत्तर, तो दूरी कितनी आ गई, दूरी बराबर आ गई है 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों निकाल रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। और अभी तक हमने इससे पहले क्या बताया, डिस्टेंस अलग निकालेंगे, डायरेक्शन अलग ले आएंगे। अगर उस टाइप के, दोनों टाइप के आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इस टाइप को क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये उन्हीं दोनों का कंबाइंड है। सिर्फ और इसमें क्या होता है कि इसमें आप डिस्टेंस को उसी मेथड से निकालेंगे और डायरेक्शन जैसे जैसे फिगर बनाएंगे वैसे वैसे डायरेक्शन लास्ट में ऑटोमेटिक बन जाएगी और निकल आएगी। ठीक, अब हम
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को अगर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और नहीं लिखना हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आदमी उत्तर दिशा में चलता है, ठीक, एक आदमी, इस क्वेश्चन की बात हो चुकी है तो हम इस क्वेश्चन को भी इरेज कर देंगे, जिससे हम लोगों को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। एक आदमी उत्तर दिशा में चलता है, ठीक, कोई आदमी है, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और किस दिशा में चलता है, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और किस दिशा में चलता है, एक आदमी उत्तर दिशा में चलता है, और 1 किलोमीटर चलने के बाद एक आदमी उत्तर दिशा में चलता है और कितनी दूर चलता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं 45 डिग्री पर मुड़ता है, ठीक, किधर मुड़ता है, दाएं। जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसका फेस उत्तर साइड में होगा, जब फेस उत्तर साइड में होगा तो इसका दाएं किस साइड में होगा, राइट हैंड साइड इस साइड में होगा, और कितने एंगल पर मुड़ रहा है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितनी दूर चलता है, 2 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। और उसके बाद फिर वह अपने दाहिने मुड़ता है। अब जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुँचने के बाद जब वह अपने दाएं मुड़ेगा, जब भी दाएं बाएं की बात कही जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कही जाए कि वह अपने दाएं मुड़ता है, वह अपने बाएं मुड़ता है, वह एंटी क्लॉक घूम जा रहा है, दक्षिणावर्त व वामावर्त घूम जा रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री की बात की जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दाएं घूमेगा तो मान लीजिए मैं किस साइड में खड़ा हूँ, पूरब के साइड में, अकॉर्डिंग टू बोर्ड में पूरब के साइड में मुँह करके हुए खड़ा हूँ। जब बात की जाए कि मैं किस साइड में मुँह कर लूँ, पश्चिम के साइड में या आपके फ्रंट के साइड में, तो अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो सीधे ऐसे घूम जाएंगे। मतलब हमारे बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, हमारे बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा जब भी दाएं बाएं घूमने की बात कही जाएगी तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर एंगल मेंशन किया ना गया हो तब, अगर एंगल मेंशन कर देता है कि इतने डिग्री पर वह घूम रहा है तब हम उतने ही डिग्री पर बनाएंगे, अन्यथा वह 90 डिग्री पर ही घूमेगा। 45 डिग्री पर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाहिने मुड़ता है। किधर मुड़ता है, दाहिने। यहाँ से जब उसका फेस उस साइड में था, लेफ्ट हैंड उस साइड में होगा, ऊपर की साइड में होगा, राइट हैंड नीचे की साइड में होगा, दाहिने मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। दाहिने मुड़ गया और कितनी दूरी तय की, समान दूरी, मतलब 2 किलोमीटर। और इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक। यहाँ उसने एंगल दे रखा है कि ये कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक। और उसके बाद क्या है, मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। अब प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक। उसका प्रारंभिक बिंदु ये था। अब हम इस लाइन को अगर मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये एक लाइन हो गई। हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको हम सीधे मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। लेकिन अब हमको पता होना चाहिए, जब ये डिस्टेंस हमें निकालनी होती है तो अन्य 2 डिस्टेंस पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस तो पता है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक। तो ये दोनों सेम है, किसी को भी बेस मान ले, किसी को भी परपेंडिकुलर मान ले, लेकिन ये बड़ी डिस्टेंस क्या होगी, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उसमें सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेनियस ही होती है, ठीक। तो मान लेते हैं
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे एच स्क्वायर तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8, तो एच बराबर आ जाएगा 2 रूट 2। ये क्या आ गया एच इज इक्वल टू 2 रूट 2 किलोमीटर। मतलब अगर बात करें कि जहाँ से वह 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा था वहाँ से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 रूट 2 किलोमीटर। ठीक, लेकिन अब हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, ठीक डायरेक्शन तो आ गया, डायरेक्शन में कुछ नहीं बचा, एक बार आप फिगर बना लेंगे डायरेक्शन आसानी से बता देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये पूर्व, ये क्या हो गया उत्तर, और इन दोनों के बीच में बन रही है, जब दो के बीच में बनेगी, जिन दोनों के बीच में बनेगी उन्हीं दोनों का नाम दे देंगे। तो यहाँ इन दोनों उत्तर पूरब के बीच में बन रहे हैं तो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब, दिशा क्या हो जाएगी उत्तर पूरब, मतलब नॉर्थ ईस्ट, प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ ईस्ट साइड में है, उत्तर पूरब दिशा में। लेकिन हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, दिशा तो पता है तुरंत पता हो गई जैसे हमने फिगर ड्रॉ किया, लेकिन हमें उसके साथ डिस्टेंस भी निकालने हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब हमने ये ट्रेंगल लिया है तो यहाँ से ये डिस्टेंस मिली, अब ये डिस्टेंस मिल गई और ये डिस्टेंस मिल गई, तो अब ये डिस्टेंस निकाल लेंगे आसानी से। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनियस चाहिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, पी बराबर क्या है 1 किलोमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 1 किलोमीटर, प्लस बेस कितना है 2 रूट 2 किलोमीटर, 2 रूट 2 किलोमीटर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को पहले बता रखा है कि 8 का रूट कितना आया 2 रूट 2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, मतलब क्या है यहाँ आधा किया गया है, वहाँ 2 गुना कर दिया गया, बात तो सेम कर दी गई, तो यहाँ क्या हो गया ये 9 हो गया। अब यहाँ से 9 हो गया, अब यहाँ एच स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, एच स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। हाइपोटेनियस क्या आ गई 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में इस एच का मतलब हाइपोटेनियस है, कोई हाइट ना समझ ले, इसमें हाइट की कोई भी बात नहीं की जाती है, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं पाइथागोरस थ्योरम में, ट्रायंगल में 3 चीज़ें यूज की जाती हैं, इसमें हाइट वाइट का कोई मतलब नहीं होता है। कब, जब आप पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तब, क्योंकि हाइट जो होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं और जो बेस होता है उसको बेस मानते ही हैं, बी मानते हैं, और ये हाइपोटेनियस होता है एच और परपेंडिकुलर होता है पी। ठीक, तो इस प्रकार से एच की डिस्टेंस कितनी निकाला है हाइपोटेनियस की 3 किलोमीटर, यहाँ एच का मतलब हाइपोटेनियस है। ठीक, तो अब यहाँ पर लास्ट क्या बचा था, वह कितनी दूर है, दूरी की बात करें तो कितना आ गया 3 किलोमीटर, अगर दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर आ गया। तो इस प्रकार से ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो डायरेक्शन और दूरी दे दी जाती थी, उस प्रकार क्वेश्चन किया जाता था। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, सेकेंड पॉइंट में लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अगली क्लास को देखने का इंतज़ार करिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, अलग टाइप के थोड़ा क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो पहली बार क्लास देख रहा हो वो इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देख ले, 2 इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़े हैं, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखेगा वो यहाँ पर क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग पॉइंट ही जिसको बेस नहीं पता होगा वो यहाँ पर नहीं समझ पाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम
थैंक यू बोलते हैं। और जब भी आप लोग वीडियो देखें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद।